बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर पत्थरबाजी हुई है। 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई और इस बवाल के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है। संभल में पत्थरबाजों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। कईयों को हिरासत में लिया है। 4 लोगों को घर के अंदर से धर दबोचा गया है। छुपे हुए थे, पत्थरबाजी करने के बाद अपने बिलों में छुपे हुए थे। फोर्सेस अंदर घुसी, घसीट कर बाहर लाई। पत्थरबाजों पर रासुका के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी पत्थरबाजी की। कई फुटेजेस ऐसी हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते। कई पुलिसकर्मियों को बहुत गंभीर संगीन चोटें आई हैं। कई पुलिसकर्मी जख्मी हैं और अब इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा से उपद्रवियों की पहचान की कोशिश जारी है। 3000 लोग इकट्ठा हुए। आपको लगता है बिना किसी प्लान के 3000 लोग एक साथ एक जगह पर पहुंचेंगे? पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि यह कोई मॉब नहीं था जो एकाएक आ गया। ये टारगेटेड हिंसा थी, टारगेटेड हिंसा। टारगेट पर थे पुलिसकर्मी, टारगेट पर थे सरकारी अधिकारी। और ये दोनों तस्वीर बताने के लिए काफी। और सोशल मीडिया अगर आप खंगाल रहे होंगे तो बहुत सारी ऐसी फुटेजेस हैं जो आप सोशल मीडिया पर तो देख रहे हैं, लेकिन टीवी पर तो हम नहीं देख रहे। संभल में अब फोर्सेस के सामने बड़ा चैलेंज है। पूरे इलाके में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही थी, ऐसी जानकारी है। अब उन ड्रोन फुटेजेस के जरिए भी यहां पर उन उपद्रवियों की धरपकड़ की कवायदें तेज हैं जो इस पत्थरबाजी में शामिल थे। पुलिस प्रशासन तो पुलिसकर्मी पहले समझाइश भी दे रहे थे, बाद में एक्शन लेना पड़ा। कानून व्यवस्था नियंत्रण में रखनी है, वो उनका काम है, होनी भी चाहिए। अभी इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारी जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट करने का भी प्रयास किया गया। कोर्ट की तरफ से यह आदेश था कि आप सर्वे कीजिए। कुछ पक्ष का कहना है कि कोर्ट ने सिर्फ एक ही पक्ष की सुनी, हमारी तो सुनी नहीं। अरे तो फैसला थोड़ी दे दिया फाइनल। कोर्ट ने कहा कि सर्वे करवा लीजिए। सर्वे में जब आप पूरी तरीके से साफ हैं तो क्या दिक्कत होगी? तो यह भी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया कि कोर्ट ने एक पक्ष की सुनी नहीं, एक पक्ष की सुनी, सर्वे का आदेश दे दिया। सर्वे किसी भी चीज का आधार होता है। क्या पता सर्वे में ऐसी चीजें आए, कोर्ट बोले सुनने लायक ही नहीं है मामला, कोर्ट में सर्वे में ऐसा कुछ चीज ही नहीं आई। लेकिन मौके के हालात देखिए आप, सिर्फ और सिर्फ आपको ईंटें नजर आएंगी, पत्थर नजर आएंगे। जो लोग थे, कई जगहों पर ब्लड के स्पॉट्स हैं, कई जगह जूते पड़े होंगे, चप्पल पड़े होंगे। जो ऑफिशियल बाइट्स आ रही हैं, यानी जो बयान आ रहे हैं, उसमें भी यही है कि टारगेटेड हिंसा है। मौके पर पुलिस के तमाम अधिकारी रहे। लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों से अपील की गई कि प्लीज आप इस तरह की हरकतें ना कीजिए। पत्थरबाजी बहुत हुई है। यही वो जामा मस्जिद है, ये मस्जिद है संभल का, जिसके सर्वे की बात कही गई थी। सर्वे जो है आप देखिए, सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में रखी जाएगी अगली सुनवाई के दौरान। लेकिन एकाएक बड़ी संख्या में 3000 से अधिक लोग मौके पर जमा हो गए। है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भी पता था, सभी लोगों को जो इससे संबंधित थे उनको पता था। इसमें जब पूरी टीम गई तो उसकी सिक्योरिटी के लिए डीएम और पुलिस अधीक्षक दोनों लोगों के साथ उनकी टीम भी गई थी, जैसा कि अदालत का आदेश था। अदालत के आदेश पे गए थे। वहाँ पे सर्वे का काम शुरू हुआ 7 बजे से, दोनों पक्ष मौजूद थे और कोई दिक्कत की बात भी नहीं थी।
कुछ तीसरे चौथे जो भी लोग थे उनको वहाँ से बाहर भी कर दिया गया और ये सहमत से किया गया दोनों पक्षों की। उसके 2 घंटे के उपरांत जब सर्वे का काम चल रहा था, भीड़ इकट्ठी होकर वहाँ 3 तरफ से और वो लोग नारेबाजी करने लगे। कोई दिक्कत नहीं थी, पुलिस का कार्डन था वहाँ पर। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया। पथराव एक ख़ास सेक्शन ने शुरू किया और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये उकसावे के साथ पथराव किया गया होगा, प्लान्ड वे में वहाँ पे पथराव किया गया होगा, क्योंकि शुरू में पूरी भीड़ ने पथराव नहीं शुरू किया था, किसी एक ख़ास वर्ग ने शुरू किया। उसके बाद पुलिस ने उनको पीछे धकेला। उस बीच में सर ये जब चल ही रहा था तब तक सर्वे का जो आज का शेड्यूल था वो पूरा हो गया था 11 बजे का, और टीम निकलने को ही उसी समय उकसाया गया और ज़्यादा संख्या में अचानक से बहुत सारे लोग आ गए। चूँकि बातचीत सारी थी इसलिए ऐसा नहीं अंदाज़ा था कि कोई इस तरीके की हरकत करेगा, सबको सूचना थी और ये सर्वे का काम हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जिसके लिए कोई इस तरीके की कार्रवाई हो। इसलिए प्रशासन ने कोई इतना डिटरेंट नहीं किया था कि लोगों के साथ इस तरीके का रवैया अपनाना पड़े। उस बीच में जब भारी पथराव हुआ और गलियां हैं वहाँ पर, कई सारी गलियों से लोग आए, उस पथराव में बहुत सारे लोगों को चोट लगी। उसमें कब कहाँ से किसने गोली चलाई, क्योंकि पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, प्लास्टिक बैलेट की पिस्टल थी उसका इस्तेमाल किया लोगों को भगाने के लिए। ये अनुमन्य होते हैं, और लाठीचार्ज का सहारा लिया। आपने देखा होगा कई सारे पुलिसकर्मी बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं कि पुलिस गोली चला रही है, उसके बाद कई सारे पुलिसकर्मी अपना हाथ से पत्थर भी चलाते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता, अगर कोई हथियार इस्तेमाल करना होता तो उसके बाद पत्थर या ईंटा उन्हीं की ईंट चला के उनको भगाने की कोशिश नहीं की जाती। तो एक पूरी सीरीज उस पूरी घटना के बाद जब ये हुआ कि एसडीएम के पैर में चोट आई, फ्रैक्चर हो गया, वो गिर गई। एक जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके पीआरओ को गोली लगी पैर में, वो गिर गए, और सीओसीटी के छर्रे लगे। एक पुलिसकर्मी के सिर में बहुत गंभीर चोट आई, 20-25 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, और उस तरफ भी 2-3 लोग गिरे पड़े। आप लोगों ने देखा होगा, कोई एक फ़ोटो भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक बच्चे की बॉडी दिखाई दे रही है। उसके बाद जाके पीछे भीड़ हटी और खदेड़ा भी गया। डीआईजी साहब खुद भी लीड कर रहे थे, वो सारे लोग वहाँ पे। तो वहाँ से भीड़ तितर बितर हुई। फिर उसके बाद वो लोग घूम के चले गए नखासा, जहाँ पे मैं मौजूद था। वहाँ डीआईजी साहब भी आ गए थे और वहाँ पे भी उन्होंने वही कोशिश की। वहाँ पे कोई वजह भी नहीं थी, वहाँ पे कोई उकसावा भी नहीं था, केवल मैं खड़ा था, मैं डिटेल ले रहा था पुलिसकर्मियों से, और इसी बीच में उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। डीआईजी साहब और मैंने पहले तो उनको वार्न किया, समझाने की कोशिश की एक तरीके से, चिल्ला के कि अपना भविष्य क्यों ख़राब कर रहे हो, क्यों इधर आ रहे हो। कई सारी जगहों पे तो 15 साल 16 साल के बच्चों से लेकर 25 साल तक के, 26 साल तक के महिलाएं ऊपर छत पर से बरसा रही हैं, और वो ये दावा कर रहे थे, शोर कर रहे हैं कि हम मस्जिद की सुरक्षा के लिए हैं। उस मस्जिद की सुरक्षा का सवाल ही कहाँ पैदा होता है जहाँ केवल इंस्पेक्शन हो रहा है, सर्वे हो रहा है। पर उनके दिमाग में कहीं न कहीं से चीज़ें भरी गई थी कि आप लोग मस्जिद की सुरक्षा के लिए आगे आए, इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। इन सब की पड़ताल की जा रही है अभी तक। उसके बाद उनको भी शांत कराया गया। उसमें से कई सारे लोगों को डिटेन किया गया, जो मस्जिद का एरिया था वहाँ से भी, जो नखासा का एरिया था वहाँ से भी, और उसके बाद अभी फ़िलहाल शांति है।